व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। जो ये पर्सन आपसे कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको लेकर अब इस सिचुएशन में आकर, इस मोड़ पर आकर महसूस ज़रूर से करते हैं। तो उसी चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनके चैनल्ड मैसेजेस पढ़े जाएंगे एंड किसी तरह के कोई एक्शंस की कोई उम्मीद करी जा सकती है या नहीं, उस चीज़ को भी यहाँ पर व्यूअर्स देखा जाएगा। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्लियर होने जा रही हैं व्यूअर्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा व्यूअर्स। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि ये पर्सन अभी देर रात किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और आपको लेकर इनके थ्रू महसूस क्या और कैसे करा जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्शन, नेगलेक्टेड, रीयूनियन, कमिटमेंट, हैबिट्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए लेट नाइट व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। न्यू चैप्टर, गॉसिप एंड बॉटम में आपका आया है स्पेस। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए लेट नाइट एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट्स व्हाई आई एम अफ्रेड। I still want you to be with my love forever. I don't want to hurt you ever, so moving away from you. I love you so much, but I can't forget the pain given by you. Guide कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। I can't live without you, but don't know how I fix it. I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energy. You think you are always right, which makes it difficult to express my feelings. And bottom is, I always want you to forgive and forget before it's too late. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट एनर्जी मुझे इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। एज एन इनके दिल में, मन में इस वक्त में ना बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं व्यूअर्स, जो इस इंसान को आपके करीब भी लेकर आ रहे हैं तो इस इंसान को आपसे दूर भी लेकर जा रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि इनका दिल यहाँ पर आपके करीब आने का कर तो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को रोक रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये खुद बन रहे हैं। इनकी वो आदत बन रही है जिस आदत के चलते एक वक्त पे ना इस इंसान ने आप पर यकीन नहीं करा, आपके प्यार पर यकीन नहीं करा, या ये कहिएगा कि जिस आदत के चलते आपसे दूरियां तक बना ली, आपसे ये दूर तक चले आए हैं विद दिस स्पेस कार्ड। तो बेसिकली व्यूअर्स, अगर इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड की इस वक्त की बात करी जाए तो ये पर्सन ना आपसे कुछ वक्त चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी इन्हें और वक्त लगेगा सोचने में, समझने में,
जानने में कि ये खुद से क्या चाहते हैं, या खुद से इनका दिल जो चाहता है ये उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, या जो जिस तरह से इनका दिल चाहता है वो उस तरह से पूरा हो पाएगा या नहीं। तो उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये पर्सन समझने के लिए जैसे मानो खुद से भी आपसे भी यहाँ पर वक्त मांगना चाह रहे हैं, और उसी रीज़न के चलते जो आप दोनों के बीच में ये दूरियां चल रही हैं, चाहे ये दूरियों का नाम आपने सेपरेशन दे रखा हो या इन्होंने इन दूरियों को नो कांटेक्ट के सिचुएशन में क्यों ना कर यहाँ पर बदल दिया हो, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड ये बन रहा है कि भले देर हो जाए, भले कुछ वक्त और लग जाए, लेकिन ये यहाँ पर चाहते हैं एक इस तरह की वापसी करना या इस तरह से रिश्ते में आना जिसमें ना एक दूसरे को माफ़ करा भी जाए और जिसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगी भी जाए, या एक दूसरे के साथ जो भी अनफेयर करा गया है उस चीज़ को भुलाया भी जाए रिश्ते में आने से पहले। देखो, आप भी ये चीज़ें जानते हो, मानते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे भी गलत हुई हैं, इनसे भी गलत हुई हैं। जैसे कि वो कहावत है ना कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है, बस फ़र्क इतना है एक ने जोर से ताली मारी और एक की जो ताली थी वो हल्की यहाँ पर लगी है। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इस लेवल पर यहाँ पर हैं, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन थोड़ा और वक्त मांगना चाह रहे हैं। इवन ये वक्त ये अपने आप से भी मांगना चाह रहे हैं, जैसे इनके इमोशंस, जैसे इनकी फीलिंग्स इन्हें आपकी तरफ बार बार लेकर आ रही है ना, तो उस फीलिंग्स से भी जैसे मानो व्यूअर्स ये पर्सन कुछ चंद पल का वक्त यहाँ पर मांग रहे हूँ। बीते दिनों में यहाँ पर डेफिनेटली जितना आप इस इंसान के लिए प्योर थे, पाक थे, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते में फेक थे। वो बात और है, आपके साथ वक्त गुजारने के बाद ये पर्सन आपके काफ़ी करीब आ गए, आपके काफ़ी करीब इन्होंने अपने आप को पाया। लेकिन वही चीज़ होती है ना कि जो इंसान जैसे होता है उसे सामने वाले में वही चीज़ें दिखने लगती हैं या वही चीज़ें वो ढूंढना शुरू कर देता है। तो इस इंसान के साथ यही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि जैसे इन्होंने एक वक्त पे आपके साथ के रिश्ते में एंट्री करी, जिस इंटेंशंस के साथ, जिस इरादे को रखकर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में एंट्री करी है ना व्यूअर्स, वो चीज़ें इन्हें ऐसी मानो फील हो रही हैं कि अब ये आपकी तरफ अगर वापसी करते हैं या आप इनकी तरफ वापसी करते हो तो कहीं वही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रिफ़्लेक्ट ना कर जाएं, वही चीज़ें इनकी तरफ ना बढ़ जाएं। यानी कि इस बार जो आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में होती है ना, उसमें जो फीलिंग्स हैं वो कहीं फेक ना हो जैसे एक वक्त पे इनकी थी। और अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ ना हो जाए, इस चीज़ से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स डर रहे हैं, या ये कहिएगा इस रीज़न के चलते भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर और वक्त यहाँ पर मांगना चाह रहे हैं। इस इंसान के दिल में इस वक्त में ये चीज़ें ज़्यादा घर कर रही हैं कि ये नाकामयाब रहे। आपने जो इनसे चाहा, जो इनसे मांगा, या जो आपने इस रिश्ते में इनसे इच्छा रखी, कहीं न कहीं ये उन चीज़ों को पूरा करने में नाकामयाब रहे, उनको नेगलेक्ट करते रहे, उनको इग्नोर करते रहे। और यही सभी चीज़ें ना कहीं इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ ये मैसेज दे गई कि इनका प्यार शायद आपको लेकर फेक है, मतलब एक तरह से ओरिजिनल प्यार नहीं है। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इस तरह के खौफ या इस तरह के डर के तौर पर चल रही हैं, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपको, आपके प्यार को, इस रिश्ते को भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को अपने इमोशंस से यहाँ पर फाइट करनी पड़ रही है। आपके साथ रीयूनियन की इच्छा इनके दिल में, वापसी करने की इच्छा इनके दिल में चल रही है, लेकिन ये पर्सन ना कहीं अपने मन में ये चीज़ें दबाए बैठे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी एक बार ना आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया, आपकी इच्छाओं को, आपकी चाहतों को पूरा ना करके, और अब ये नहीं चाहते हैं आपको फिर से हर्ट करें। एटलीस्ट तब तक तो हर्ट ना करें जब तक ये खुद डिसाइड ना कर लें कि ये अपनी ज़िंदगी में आपसे, इस रिश्ते से, इस कमिटमेंट से क्या चाहते हैं। अपने लेवल पर ये पर्सन इस कमिटमेंट में फिर से हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका फ्यूचर का पार्ट ये पर्सन बनना चाहते हैं, ये आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये आप वो दर्द नहीं भुला पा रहे, ये वो दर्द नहीं भुला पा रहे जो इन्होंने आपको दिया, जिसका कारण ये बने, या फिर ये समझ लीजिएगा जो इन्हें अब यहाँ पर अपने दिल में, मन में, जहन में महसूस हो रहा है।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि देखो इंसान ना कहीं गलतियों का पुतला है या पुतली है, या बहुत बीते दिनों में ऐसी आदतों के शिकार हो गए, बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स इन्हें हो गई जिसके चलते ना ये आपसे दूर हुए, जिसके चलते इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स भी बदली। लेकिन साथ ही साथ इन्हें आपकी भी यहाँ पर आदत पड़ गई है, उस चीज़ को इस इंसान के थ्रू यहाँ महसूस करा जा रहा है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, आपके साथ एक नए रिश्ते की, नए अध्याय की ये शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन बीते दिनों की जो भी गतिविधियाँ रही हैं, बीते दिनों की जो भी चीज़ें रही हैं ना, वो इस इंसान को ये ज़्यादा एहसास दिला रही हैं कि इन्होंने ना आपको सिर्फ दर्द दिए। इन्होंने कहीं न कहीं आपको बजाय प्रोटेक्ट करने के, इन्होंने आपकी तरफ अपनी तरफ से सिर्फ बैड एनर्जीज़ जो है वो फॉरवर्ड करी। एज़ एन कि ये आपके लिए शायद अच्छे इंसान नहीं हैं, या फिर आपको ये प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाए, या आप इनकी वजह से अपनी तरफ एक पॉजिटिव ऑरा नहीं लेकर आ पाए। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वे में कमज़ोर कर रही हैं, या फिर ये कहिएगा जैसे अपने आप को सेल्फ नेगलेक्ट वाली एनर्जी में ये पर्सन खुद से लेकर जा रहे हैं। आप तो क्या लेकर जाते, आप तो क्या इस चीज़ को इन्हें ज़ाहिर करते, ये खुद से इन चीज़ों को अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्यूअर्स। इन्हें सबसे ज़्यादा तो दिक्कत इस चीज़ की रही कि आप दोनों के बीच में जब भी कोई बात हुई ना, तो उन बातों में आप हमेशा सही रहे, आप हमेशा सही थे, और ये उस कोशिश में लगे रहे कि मतलब ये सही बने, ये सही हैं, ठीक है। हालाँकि उन चीज़ों में इन्हें हमेशा डिफ़िकल्टीज़ रहीं, ये हमेशा उन चीज़ों को लेकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने तक में यहाँ पर नाकामयाब रहे। लेकिन दिक्कत जो थी ना यहाँ पर वही थी कि कैसे आप हर जगह सही प्रूफ हो रहे हो और कैसे ये हर जगह गलत प्रूफ हो रहे हैं। अब इनके दिल में व्यूअर्स इस चीज़ की भी कहीं न कहीं जगह बनती जा रही है कि अब लोग इनके बारे में, आप दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बात कर रहे होंगे, क्या बात कर रहे हैं। तो उस तरह की भी चिंता अब इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सताना शुरू कर दी है या सता रही है। यानी कि थोड़ा-सा इस इंसान को इस चीज़ की भी चिंता हमेशा रही है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या सोच है, लोगों का क्या सोचना है। तो उस चीज़ की इनको चिंता पहले भी रही है, और उस चीज़ की चिंता इन्हें अब भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इनके साथ यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, देखो कि बीते दिनों में कुछ गलतियाँ इन्होंने करी हैं, कुछ गलतियाँ चाहे जानबूझकर हुई हैं, कुछ चीज़ें चाहे अनजाने में हुई हैं। लेकिन उन गलतियों को जब ये पर्सन व्यूअर्स अपनी तरफ रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ना ये तय नहीं कर पा रहे कि कैसे आपके उस दर्द को ख़त्म कर पाएँगे या कैसे ये चीज़ों को फ़िक्स कर पाएँगे। तो उस विषय में इस इंसान के थ्रू यहाँ पर बहुत गहराई से देर रात तक सोचा जा रहा है, और वही चीज़ें व्यूअर्स कहीं न कहीं इस इंसान को, देखो जिस लेवल पर आपको इनका इंतज़ार है ना, उस इंतज़ार को ये ख़त्म नहीं करने दे रही। मतलब ये आपका इंतज़ार इनके अपने आप से चीज़ों को क्लियर ना होने के चलते ख़त्म नहीं हो पा रहा, वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। एज़ एन मेरा यहाँ पर आपसे ये कहने का मतलब है कि देखो आपके पर्सन के दिल में आप हो, अभी भी कहीं न कहीं इमोशनली वाइज़ ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान ऐसी हुई हैं जो चीज़ें ना इस इंसान को अपने खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स, खुद के प्यार पर ना यकीन नहीं करने दे रही हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति इनकी या कुछ ऐसे इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में है। और देखती हूँ मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, या और क्या ये पर्सन आपसे कहने की इच्छाएँ यहाँ पर रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब व्यूअर्स को लेकर और क्या है, क्या चल रहा है डिवाइन। 8 ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। देखो इनके दिल में ना आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं उठ रही हैं, आपकी तरफ मूव करने की, आपकी तरफ बढ़ने की। जो भी आप दोनों के दरमियान गिले शिकवे हुए या जो भी इनसे बीते दिनों में गलतियां हुई हैं ना, उन सबको क्लियर करने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। लेकिन यहाँ पर इनका डर,
यहाँ पर जो कहीं ना कहीं बीते दिनों में इन्होंने गलतियाँ करी हैं, उन चीज़ों को लेकर इनका डर इन्हें यहाँ पर बजाय मूव करने के यहाँ पर सोचने के लिए ज़्यादा मजबूर कर रहा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इंसान बात करने से पहले सोच ज़्यादा रहे हैं, कहाँ से शुरू करें, क्या बात करें, क्या ना करें, किस बात का क्या जवाब सुनने को मिलेगा और उस जवाब का क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इतनी गहन सोच में हैं, जिसके चलते इनकी तरफ से आपकी तरफ वो मोमेंट्स नहीं आ रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के पीछे का कारण बन रहा है व्यूअर्स, क्योंकि इन्होंने बीते दिनों में ऐसे एक्शंस लिए हैं और इन्हें डर है यहाँ पर कि इनके उन एक्शंस का आपकी तरफ से इन्हें रिफ्लेक्शंस यानी कि इस एक्शंस का रिएक्शन इन्हें देखने को ना मिल जाए, और वो रिएक्शंस जो भी आपकी तरफ से मिलेगा ये उन चीज़ों से यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। अपने आप में इस इंसान ने अपने आप को बहुत अकेला मान रखा है, कर रखा है, या अपने आप से इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशंस वाली एनर्जी में पहुँचा रखा है। आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार हालांकि इस इंसान का सहारा बना हुआ है, उसके सहारे ये पर्सन व्यूअर्स टिके हुए हैं, या आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उम्मीद इस इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत यहाँ पर रोशनी ज़रूर से डाल रही है। लेकिन वही चीज़ है कि इतनी रोशनी में ये पर्सन व्यूअर्स रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, वो रास्ता जो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान चीज़ों को रिजॉल्व कर दे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि और ये वर्गो, ये यहाँ पर मुझे राशियाँ दिखी हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स नेगलेक्ट के मामले में क्या बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ कप्स एंड डेविल। एक फिजिकल तौर पर अट्रैक्शन, ऑब्सेशन इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए, आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे व्यूअर्स कि आपके जो पार्टनर है ना कहीं अपने डोमिनेटिंग नेचर के चलते, कंट्रोलिंग नेचर के चलते, अपनी मैं के करने के चलते ना कहीं आपकी जो इच्छाएं थी, आप जो इनसे, इस रिश्ते से चाहते थे, उसे पूरा नहीं कर रहे थे। उसको पूरा करने में यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो जैसी इनकी नेचर थी, उसी नेचर ने इस इंसान को व्यूअर्स पूरी तरह से यहाँ पर झंझोड़ कर रख रखा है। इन्हें ये चीज़ें खुद से फील हो रही हैं कि इन्होंने अपना अतीत पीछे इसलिए छोड़ा क्योंकि ये हद से ज़्यादा आप पर हावी होना चाह रहे थे, आप पर हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे, और उस कंट्रोल करने के चलते ये आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपकी चाहतों को समझ नहीं पाए। जैसे कि ये होता है ना कि गुड लिसनर जो है ना वो कहीं ना कहीं सामने वाले को सुन पाता है, गुड स्पीकर कभी भी सुन नहीं पाता क्योंकि वो तो बोलने में लगा रहता है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी इस इंसान की है कि इन्हें बीता अतीत यहाँ पर याद तो आ रहा है, लेकिन बीते अतीत से इन्हें वो पिक्चर्स ज़्यादा याद आ रही हैं जिनमें इन्होंने ना आपको इस लेवल पर कंट्रोल करा, जिसमें ये अपने प्यार को जो आपके दिल में इनके लिए था उसको ख़त्म करते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। तो वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स गुस्से में लेकर जा रही है। मतलब एक एग्रेशन, एक गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन ये गुस्सा, ये नाराज़गी इस इंसान की अपने आप से, अपने खुद से यहाँ पर हो रही है। गाइड कीजिए, बताइए रीयूनियन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वेंड्स। इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन नहीं चाहते। ये पूरी हिम्मत से, ये पूरे दिल से, मन से आपके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो उस कमिटमेंट को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर आप लोग कमिटेड नहीं हैं तो उस कमिटमेंट में ये आना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ ना अपने आप से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं, वापसी देख रहे हैं। चाहे आपकी इनकी ज़िंदगी में हो, इनकी आपकी ज़िंदगी में, एक ही बात है। तो वो चीज़ें ये देख रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए इस इंसान के थ्रू ना अपनी वो हिम्मत नहीं बटोरी जा रही जितना यहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत है।
और वो हिम्मत ना बटोरने के पीछे का मेन कारण बन रहा है कि अब आपको उस तरह से हर्ट नहीं करना चाहते जिस तरह से इन्होंने पहले आपको हर्ट करा, आपको कंट्रोल करके, एक्शंस ना लेके या गलत एक्शंस लेके। तो ये अब आपको उस तरह से हर्ट नहीं करना चाहते और इसी रीज़न के चलते ये अपने आप को, अपने इमोशंस को व्यूअर्स यहाँ पर बजाय एक्सप्रेस करने के, एक्सप्रेसिव होने के, उन्हें अपने आप तक सीमित रख रहे हैं। तो वो फीलिंग या वो मानना है इनका कि जब तक ये खुद से वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर लेते हैं ना, तब तक आप उस चीज़ का ढिंढोरा पीटना, उस चीज़ के लिए पहाड़ा गाना कोई समझदारी नहीं होगी। तो वो एजेंडा लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अभी आपकी तरफ आपको बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। गाइड कीजिए और बताइए कमिटमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। हाई प्रीस्ट एंड दी हेरोफेंट। थोड़ा सा ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों के बीच में देखो डिफरेंसेस रहे हैं और सबसे मेन स्पेसिफिक रीज़न जो आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस का बना वो था विचारों का डिफरेंट होना। यानी कि आपके लिए प्यार का मतलब था फ्रीडम, आज़ादी देना। प्यार का मतलब था आपका एक दूसरे को इतना बेइंतहा प्यार करना जिससे ना सामने वाला आप पर सिर्फ यकीन करे, ना कि आप पर डाउट्स करे। या आपके लिए प्यार का मतलब था कमिटमेंट, रिश्ते में आना, ठीक है, एक फ्यूचर देखना। और यही जो आपके लिए कमिटमेंट की परिभाषाएं थी ना, यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपसे आज भी मोहब्बत करवा रही हैं। मतलब आज भी इनके दिल में आपको लेकर मोहब्बत है। लेकिन जितना आपने प्यार को, रिश्ते को वैल्यू दी, उतना इन्होंने डिफरेंसेस को यहाँ पर हवा दी है, उतना इन्होंने उस डिफरेंसेस को ज़्यादा तूल दी है। और उस रीज़न के चलते इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्होंने बेमतलब के आपसे लड़ाई झगड़े भी करे हो। और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनकी बेमतलब की ये जो लड़ाई झगड़ों की आदत थी ना, इसने आपको कितना हर्ट करा, इन चीज़ों ने आपको कितनी तकलीफ़ दी। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप से दिल से ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं कि अब ये आपको वो तकलीफ़ नहीं देंगे आपकी तरफ बढ़ के, आपको और नहीं सताएंगे आपकी तरफ बढ़ के। आप जो चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, आपको वो मिलना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर पूरी तरह से निर्दोष हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। कैंसर और टॉरस ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर इस तरह से कपल हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और लेट नाइट एनर्जीज फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड। किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एक वक्त डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपको इग्नोर बहुत करा है अपनी आदतों के चलते, जो बुरी आदतें इनकी थी, या फिर थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन रहे हैं, या फिर इन्होंने आपसे ज़्यादा दूसरे रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दी है। तो एक वक्त डेफिनेटली ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी आदतों के चलते भी आपको इग्नोर पे इग्नोर करते चले गए या आपको अनदेखा इन्होंने करा है। उसके अलग ये जो आसपास की चीज़ें थी ना, ये इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करती थी। जैसे देखो हर तरह के इंसान होते हैं और आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा उस किस्म के इंसान है जैसे जो एक दूसरों से एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड में आ जाते हैं, या फिर एक इग्नोरेंस वाली आदत इनकी है। जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उस पर डिस्कस करने के, ये वहाँ पर ना इग्नोर करना, चुप रहना शुरू कर देते हैं, जिससे बातें ना क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो वही चीज़ें इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसको ये समझ रहे हैं कि ये आपसे मोहब्बत तो करते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा तो रखते हैं, आपकी तरफ से इनके तरफ ऑफर्स आ जाएं उस चीज़ का इंतज़ार तो करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें हो जाती हैं या हो जाएंगी तो ये उन चीज़ों को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे उन चीज़ों को लेकर अपने आप को ये स्टेबल करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आकर इस इंसान के आगे खड़ा हो रहा है। और जिस सवाल का जवाब ये पर्सन यहाँ पर चाह कर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, आप
जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इतनी बात तो है कि ये पर्सन ना थोड़ा जल्दी से नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, और पहले भी कहीं ना कहीं यही वजह बनी इस इंसान की आपसे दूर जाने के पीछे की। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज द मून। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका पाइसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। बहुत चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आज तक लाई नहीं गई हैं, या आज तक आपको उन चीज़ों का पता नहीं है। एज एन देखो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, देखो वैसे तो ये बोला जाता है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस इंसान की भी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ कि कभी भी परफेक्ट थे नहीं, लेकिन इन्होंने अपने आप को आपके सामने परफेक्ट बनाए रखने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि जब ये परफेक्ट थे नहीं, इसी रीज़न के चलते, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि औरों की बातों में, थर्ड पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका ये बहुत ईज़िली दे देते हैं, या उन पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, और यही वजह बनी यहाँ पर इस इंसान की आपसे जो इनके इमोशंस जुड़े हुए भी थे ना, उनसे इन्हें दूर लेकर जाने के पीछे की। यानी कि इनके दिल में व्यूअर्स ये चीज़ें चल रही हैं खुद से कि औरों से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, औरों की ज़िंदगी से, औरों की बातों से ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जिसके चलते ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए। उसके अलग इन्हें ये भी लग रहा है कि शायद इनका ना अब आपकी ज़िंदगी से जाना सही भी रहा, एज एन इन्हें आपकी ज़िंदगी से इसीलिए दूर करा गया डिवाइन की तरफ से, क्योंकि डिवाइन चाहती थी आपको प्रोटेक्ट करना एक ऐसे इंसान से जो आपसे चीज़ें छुपा रहा है या छुपा रही है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना दूसरों की बातों में जल्दी आ रहा है या जल्दी आ रही है। तो ऐसे इंसान पर क्या भरोसा करा जाए, किस तरह से भरोसा करा जाए, और इसी रीज़न के चलते आप दोनों को यहाँ दूर करा गया है। तो एक तरह से आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को सांत्वना, अपने आप को दिलासा, या अपने ईगो को ये सेटिस्फाई करने की यहाँ पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी तक। क्योंकि अब यहाँ पर इस इंसान को अपने हाथ में ना कुछ भी आता हुआ नहीं दिख रहा, या अपने हाथों से इस इंसान को, क्योंकि अब सब कुछ छूटता हुआ, बिखरता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, इस रीज़न के चलते ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए गॉसिप को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं, डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। डेफिनेटली व्यूअर्स एक चीज़ तो यहाँ पर आपको समझनी है कि अब आपके पार्टनर ने जिस भी तरह से, जिस भी रीज़न के चलते आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा है ना, बैक स्टेप करा है आपको, वो सभी चीज़ें ना लोगों में यहाँ पर पता चल चुकी हैं, जिसको ये अभी तक छुपाते आ रहे थे, या जिसको इन्होंने अभी तक अपने लेवल पर यहाँ पर हाईलाइट नहीं करा था। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, क्योंकि देखो जब आपके बारे में लोग बात करना शुरू कर देते हैं ना, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात आपके लिए कुछ नहीं होती है। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। यही शर्मनाक स्थिति इस इंसान को अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने नहीं दे रही। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि यही शर्मनाक फीलिंग इस इंसान को ना मुंह उठाकर आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही, या ये जो अपना ईगो आपके सामने बढ़कर आपको दिखाते थे, या ये जो अपने आप को स्ट्रांग बनकर आपके सामने आकर दिखाते थे, वो सब चीज़ें ये इसी रीज़न के चलते यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं। तो ये इनके साथ अब हो रहा है। यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका स्कॉर्पियो, ये काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स सो नहीं पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शायद इन्हें और वक्त अभी लेना होगा, और वक्त की इन्हें अभी ज़रूरत है अपने आप को सुलझाने के लिए।
इन्हें ऐसा लग रहा है बहुत देर कर दी इन्होंने अब आपसे माफ़ी मांगने में, या फिर इन्होंने अपनी जो गलतियां करी हैं उन्हें सुधारने में, या आप इनकी गलतियों को सुधार पाते उससे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर देर कर दी है। यानी कि इनके कुछ करने से पहले वक्त यहाँ पर ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर चला है और इस रीज़न के चलते इन्होंने देर कर दी। तो ये चीज़ें ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिसअपॉइंट कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। देख रही हूँ इस फीलिंग्स, इस एहसास के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं उनके दिल में उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन इन फीलिंग्स के चलते व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई विश आई कैन हैव यू, तो आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि ये यही चाहते हैं कि ये फिर से वापस से आपको अपनी ज़िंदगी में पा सकें, या आपकी वापसी फिर से इनकी ज़िंदगी में हो जाए। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली कि इस रिश्ते में ना शुरुआत ही कहीं ना कहीं इनकी इग्नोरेंस से हुई है। इस रिश्ते में सेपरेशन की शुरुआत इनकी इग्नोरेंस से यहाँ पर शुरू हुई है, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, तो इन्हें लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि आप भी अब इन्हें समझना नहीं चाह रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी, लेकिन साथ ही साथ इन्हें इस चीज़ का डर लगता है, इतना ठेस पहुंचा दी इन्होंने आपको, और अगर आप अभी भी नहीं चाहते होंगे और ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे तो आपको कितनी तकलीफ़ दे रहे होंगे, आपकी तकलीफ़ का ये कितना बड़ा कारण बन रहे होंगे। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके बारे में म्यूचुअल फ्रेंड्स से इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, पता करा जा रहा है, बात करी जा रही है आपके विषय में इनके थ्रू। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस टू यू, तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि देखो अब तो इस इंसान की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपके सामने बढ़ने की, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके सवालों का जवाब देने की। यू आर माई ओनली विश, अब आप ही इस इंसान की केवल एकमात्र उम्मीद हो, आस हो, विश हो, ये कहना चाह रहे हैं। यू आर सो अमेजिंग कुक, तो इन्हें आपका इवन बनाया हुआ जो खाना है ना, जो आपने कभी बनाया होगा इनके लिए या आप अक्सर बनाते थे इनके लिए, वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर याद आता है, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की क्या और कितनी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम इज नाइट ऑफ कप्स। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो अभी यहाँ पर हैं, जिस चीज़ से ये अभी अटैच्ड हैं या जिस चीज़ की वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में ये पर्सन अभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ये उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, या फिर आप ये समझ लीजिएगा जब तक ये उन चीज़ों को, उन इमोशंस को यहाँ पर लेट गो नहीं करते हैं, पीछे नहीं छोड़ते हैं, तब तक इस इंसान की तरफ से आपको एक्शंस का इंतज़ार करना पड़ेगा, नेक्स्ट मूव का इनका आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि वेट तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपको करवाएंगे, क्योंकि ये वेटिंग मोड पर हैं। हालांकि इमोशंस, जज्बात सब यहाँ पर ज़िंदा हैं, एक पैशन, एक जुनून यहाँ पर ज़िंदा है, लेकिन इस इंसान को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने में अभी यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ऐसा आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स मैसेज दिया जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, कब तक वेट करने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है डिवाइन की तरफ से। स्लो मूवमेंट, तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि काफ़ी स्लो मूव ये पर्सन व्यूअर्स कर रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते अभी आपको तकरीबन 3 मंथ्स तक का तो वेट इस पर्सन का यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। 3 मंथ्स बाद इस पर्सन की तरफ से व्यूअर्स आपकी तरफ यहाँ पर एक्शंस आने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन पाएंगी, ऐसा आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से।
अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी क्लैरिटी के चलते, डिटेल रीडिंग के चलते या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।